Today we will continue our 8th standard geography chapter, that is resources, importance and uses. Today we will study the next topic, that are types of resources. The resources, they can be divided into three categories. So mainly, how many types of resources are there? There are three types of resources. Which are they? Natural resource, human made, and human. So how many types of resources are there? There are three types of resources. They are natural resources, human made resources, and human resources. As I already told you that human, they are the most important resources. जो human है वो सबसे important resource है. Why? Because they are having ideas, knowledge and skills. क्यों है सबसे इम्पोर्टेंट? क्योंकि उनके पास क्या है? आइडियाज है, नॉलेज है, स्किल्स है. दैट्स व्हाई दे आर द इम्पोर्टेंट रिसोर्स. एंड द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज. मतलब अभी जो नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स कितना है, उसकी एजुकेशन क्या है, स्किल डेवलपमेंट क्या है, कितनी मात्रा में अवेलेबल है, इस सब के ऊपर क्या डिपेंड करता है? किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट. ठीक है. सो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन बीइंग, पीपल, दे आर द इम्पोर्टेंट रिसोर्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर आइडिया, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. एंड द प्रॉस्पेरिटी, किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी, विकास किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? ऑन द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग. क्वांटिटी मीन्स कितनी मात्रा में अवेलेबल है, कहीं शॉर्टेज तो नहीं है ह्यूमन बीइंग्स की, क्योंकि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इनमें काम करने के लिए क्या चाहिए? हमको लेबर चाहिए, ह्यूमन बीइंग चाहिए. साथ में हमें ये भी चाहिए कि उनके साथ वो कैसे होने चाहिए? एजुकेटेड भी होने चाहिए, उनमें आइडियाज़ भी होने चाहिए, नॉलेज भी होने चाहिए, और उनमें स्किल भी होनी चाहिए. किसकी? डेवलपमेंट की. नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड. अभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज are very important because whatever the natural substances are there, that are changed into the useful substance with the help of skill and technology. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, उनको ओरिजिनल फॉर्म से स्किल और टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत ही यूजफुल फॉर्म में चेंज किया जाता है. तो उन रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल आयरन. अभी इसका नेचुरल फॉर्म क्या है? आयरन और. नेचुरल फॉर्म तो आयरन और में, लेकिन आयरन और कुछ भी अपने यूज़ का नहीं है जब तक कि उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर देते इसमें आयरन. आयरन में ये एक्सट्रैक्ट कौन करता है? ह्यूमन बीइंग. किसके कारण? अपनी स्किल एंड टेक्नोलॉजी के कारण. तो इन सबको क्या बोलते हैं? कौन से टाइप्स के रिसोर्सेज बोलते हैं? दीज आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जैसे रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग, दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड. कौन से? रोड, रेलवेज. ओके, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड. तो अभी समझ आ गया, ह्यूमन यानी पीपल. अपन खुद एक रिसोर्स है. क्यों? अपनी स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी की यूज इसके कारण. ऐसा अभी ये जो ह्यूमन बीइंग है, इनके ऊपर भी किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट निर्भर करता है, क्योंकि किस पे? इट डिपेंड्स अपॉन द quantity and the quality of the people of that country. If they are educated, they are having the knowledge, and they are having the quality of the development, then that nation can easily become prosperous. एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से आते हैं? वो रिसोर्सेज जो नेचुरल फॉर्म से, जो ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, उनको अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, डेवलप करते हैं. उन रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. एग्जाम्पल आयरन, रोड, रेलवे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज नेचुरल
resources. अभी natural resources क्या है? The resources which we get from the nature, जो हमें nature से मिलती है and that fulfill our need, they are known as natural resources. अभी natural resources कौन से? Air, water, land, they are natural resources. Plants. Okay, natural resources क्या? Natural resources are those resources which we get from the nature and they fulfill our needs in one way and other way. And what are the example? Natural resources के examples क्या? Air, water, land. These are the examples of natural resources. And these natural resources, they are further divided into other categories. And how they are categorized? They are categorized on different bases. So natural resources, it is also divided on the basis of their development. They are divided on the basis of development. They are divided on the basis of their origin. They are divided on the basis of their renewability. They are divided on the basis of their distribution. So there are three types of resources. They are natural resources, human-made resources, and human being resources. And natural resources, they are further divided into different categories on their basis. First, we will study the division of natural resources on the basis of development. In the classification of natural resources on the basis of development. अब डेवलपमेंट के बेस पे जो नेचुरल रिसोर्स है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज एक्चुअल, अनदर इज पोटेंशियल. नेचुरल बेसिस पे कितने टाइप्स के? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर? देयर आर टू टाइप्स. विच आर दे? एक्चुअल and potential. Second is on the basis of their origin. So on the basis of origin, natural resources again classified into two parts. They are biotic and abiotic. Which are they? Biotic and abiotic. Next, on the basis of their renewability, they are again divided into two parts. They are renewable and non-renewable. Non-renewable. And on the basis of distribution of the natural resources are again classified into two categories. These two categories are localized and ubiquitous. So again, natural resources, they are divided or classified into various categories on the basis of development, on the basis of origin, on the basis of renewability, on the basis of distribution. On the basis of development, there are two types of natural resources. They are actual and potential. On the basis of origin, again there are two types, biotic and abiotic. On the basis of renewability, again there are two types, renewable and non-renewable. And on the basis of distribution, there are again two types of natural resources. They are localized and ubiquitous. So what is your homework? Your homework is you have to learn and write different types of resources and different types of natural resources. Okay, and in detail we will study in our next class.